में नहीं रहेगा बाबू तो बच्चे absent माना जाता है, इसीलिए वेटिंग रूम में डाल दिया जाता है। देखो जो नहीं लिख पाए ग्रुप से लिखना। ना। अरे इधर आप उधर कूदना उदना मत, समझा? हम तुरंत आ रहे हैं आधे घंटा में। ओ। यार जीतनो, आपको हमने कौन सा चैप्टर पढ़ाया सर? स्क्वायर पढ़ाया है ना, बोला हाँ सर। अब आगे क्या पढ़ना है? स्क्वायर रूट पढ़ना। तो इसका भी बहुत यूज होता है ना आगे, वो जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे ये सब बाबू मैंने जो बाबू है ना स्क्वायर रूट का कंसेप्ट है बहुत यूज होगा, है ना। ठीक सर। तो ये आपको डिफिनेशन या रटने की जरूरत नहीं है ना बाबू। सिर्फ बाबू आपको पेज भरने के लिए लिखा दिया गया है ना। ठीक सर। तो एक्चुअल क्वेश्चन समझो, आपने लिखा है क्यों है? है ना बाबू, स्क्वायर रूट होता क्या है बाबू चीज, है ना बाबू। शांत समझना। जैसे बाबू मान लो 16 है ना। तो कह रहे वो स्क्वायर रूट का कंसेप्ट क्या होता? 16 में बाबू, 16 को बाबू कैसे दो सिमिलर नंबर को मल्टीप्लाई करने पे बाबू, आप इसको ऐसे सोच सकते हो, कौन से दो गो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे बाबू 16 आ जाएगा, है ना। जिस नंबर फोर दो फोर। जिस पर कैसा रहो, जिस दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाएगा, वही स्क्वायर रूट का क्या होता है? वैल्यू होता है। 16 को बाबू कौन से दो बाबू है ना सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 को कैसे लिखोगे? 4 × 4 है ना। तो 16 को बाबू जौन दो सेम नंबर को बाबू मल्टीप्लाई करने पे बाबू 16 आ जाएगा, वही इसका वैल्यू होगा। तो सोचो 16 को कौन से दो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। तो इसका वैल्यू स्क्वायर रूट बाबू 16 का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। तो वही लिखा हुआ है, मतलब 4 बाबू क्या हो गया? 4 × 4, तो वही डिफिनेशन में लिखा हुआ। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, मान लो कोई नंबर ए होगा, ए की जगह 16 है ना बाबू, 36 49 कुछ भी हो सकता है ना, तो वही है। एक जगह कुछ भी नंबर हो सकता है बोला। इज दैट नंबर बाबू विच इज बाबू वेन मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। कोई नंबर है बाबू, तो इस नंबर को बाबू कौन से दो नंबर से बाबू सेम नंबर से इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। ये मेरा 16 आ जाए, जौन दो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, जिस दो सेम नंबर से बाबू इसको मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा, तो वही जो नंबर है इट सेल्फ वाला है ना, वही नंबर होगा भोला, वही मेरा इसका क्या देगा? दो देगा। वही क्या देगा? वैल्यू देगा। जैसे 16 है, तो 16 को बाबू कौन दो सिमिलर नंबर को मल्टीप्लाई करोगे? तो 4 × 4, तो इसका स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। बाकी कैसे निकालोगे बताएंगे, कैसे निकालोगे बताएंगे। अभी आपको हम सिर्फ खाली डिफिनेशन का मतलब समझा रहे हैं ना, बस निकालने का तरीका बताएंगे। जैसे क्या सर, मान लो बाबू सीखे आप बाबू क्या है 9 है, तो सोचो 9 को भोला कौन दो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे भोला, है ना। कौन ऐसा दो बाबू सेम नंबर होना चाहिए, नंबर इट सेल्फ है, मतलब दोनों आइडेंटिकल नंबर होना चाहिए, ताकि उसको मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए। तो है सर, मेरे जिंदगी में तो है भोली। कौन सा थ्री। नंबर है ना, 3 × है ना। मतलब क्या सर, तो इस स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 9 आएगा कि नहीं आएगा? 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 है ना। तो वही जो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, वही इसका क्या होता है? वैल्यू होता है। जैसे भोला बाबू है ना, जैसे 49, तो कौन ऐसा दो सिमिलर आइडेंटिकल नंबर है बाबू जिसको मल्टीप्लाई करने पे 49 आ जाए? तो कौन दो नंबर है? हाँ सर, है सर। कौन है? 7 × 7 है ना। अभी आपको सिर्फ हम डिफिनेशन का मतलब बता रहे हैं, कैसे निकालेंगे वो समझाएंगे, आग बताने की जरूरत नहीं है, सारा बच्चे बताएंगे। तो स्क्वायर रूट 14 से 49 को कैसे लिखोगे? 7 × 7 है ना। मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 49 आ जाएगा। तो किसको 2 बार मल्टीप्लाई करो? 7 को ना। तो स्क्वायर रूट 49 की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। हाँ सर। जैसे बोले क्या बाबू, मान लो बाबू है ना, जैसे बाबू 64 है, तो कौन दो सिमिलर नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे सर 8। कौन? 8 × 8 है ना। 8 को 8 मल्टीप्लाई करोगे 64 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जैसे क्या बाबू 100 है, तो 100 को कौन दो सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 100 हो जाएगा? 10 × 10 100 होता है, तो 10 × 10 100 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू? आर्यन कैसे लाए? पॉइंट वाला आएगा, ठीक है ना, आएगा, है ना। जैसा मन में ख्याल आ रहा सर 5 होगा, तो 5 को कौन दो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 5 आ जाएगा, है ना। सिमिलर नंबर नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, तो इसको हम लोग सिखाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि नहीं, इसको हम लोग सिखाएंगे, है ना, सिखाएंगे। बोला तो आंख बकाने की जरूरत नहीं है। आई सर, हमेशा यही सब नंबर, जैसे बाबू मान लो कि 10 हो गया, तो 10 बाबू कोई ऐसा दो नंबर है बाबू जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा? सिमिलर नंबर सर होने। हाँ जी, कहा बाजी, कौन सर सर चले जाए, कहा वो संकल्प वीडियो ऑन करो जी, संकल्प वीडियो ऑन करो बाबू। ठीक।
ऐसा बाबू मेरे सर पास जैसे सब में 64 है तो फिर 10 में 3.162 ऐसा क्यों है सब में? आज ठीक। आप बाबू अभी हल्का हल्का समझो बाबू, वैदिक अभी आपका बाबू लेवल इतना नहीं हुआ, धीरे धीरे आएगा समझ में, है ना? ठीक। तो जैसे 10 है भोला, है ना? 10 में बाबू आपको क्या, 10 मल्टीप्लाई बाबू, 10 में बाबू ऐसा कोई नंबर नहीं ना बाबू, दो सेम नंबर बाबू जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाएगा, नहीं कर सकते हो ना। तो इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू डेसिमल में होगा, जो हम आपको सिखाएंगे, है ना, सिखाएंगे, ठीक। हाँ सर, ये सब आपको सिखाएंगे। तो वही सब डेफिनेशन लिखा हुआ, और कुछ नहीं लिखा हुआ था, क्या था, और कुछ नहीं लिखा हुआ था, है ना। तो वही बाबू, इसको पढ़ोगे स्क्वायर रूट 9, क्या पढ़ोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 पढ़ोगे। इसको क्या पढ़ोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 पढ़ोगे। इसको क्या पढ़ोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 36 पढ़ोगे, ठीक। तो स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू पूछेगा कितना, तो 9 में कौन दो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 3 मल्टीप्लाई 3, है ना। तो इसका आंसर कितना होगा, 3। स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। कैसे निकालोगे बताएंगे। स्क्वायर रूट 36 की वैल्यू कितना होगा, 6 होगा, है ना। ठीक है, ये सब आगे सिखाएंगे, आगे सिखाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे, है ना? ये भी आपको सिर्फ डिफाइन किए, ठीक। अब बाबू 1 से 10 तक के बाबू आपको फ्रिक्वेंटली यूज होगा। जैसे आप हायर क्लासेस में पढ़ो बाबू, तब कोई कैलकुलेशन वगैरह करोगे ना, तो लास्ट में बाबू आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद यही आ जाएगा। जैसे सोल्व कर ले आ जाएगा बाबू 1/10 2 आ गया, प्लस मान लो 4 आ गया। अब इसको कहेगा ऐड करने के लिए, आएगा ना, जैसे मैं कैलकुलेट किया लास्ट में ये आ गया, तब इसको ऐड करेगा, है ना। अब जिसको स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू ही नहीं याद रहेगा, तो कैसे ऐड करेगा, इतने पे ला के छोड़ देगा। तो इसीलिए बाबू ये सब का बहुत यूज होता है। कभी बाबू कैलकुलेशन सोल्व कर रहे हो, आ गया बाबू स्क्वायर रूट 3 या प्लस बाबू मान लो कि 3, अब इसको ऐड करेगा, तो कैसे करेगा, तो स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू याद रहेगा तब ना, 1.732 प्लस 3, है ना, ठीक। याद रहेगा तो ऐड करोगे तो तेज बन जाओगे, नहीं याद रहेगा तो बौधा बन जाओगे, यही होता है ना जी। तो कम से कम एटलीस्ट बाबू 1 से 10 तक के सारे नंबर का स्क्वायर रूट रखो, है ना। 1 से 10 तक के सारे नंबर का स्क्वायर रूट याद रखना, है ना। तो क्या क्या है, स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू कितना होता है, 1.414 होता है, 3 डिजिट तक याद रखो। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है। स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितना होता है, 2 होता है ना। हाँ सर, ये याद है। स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू 2.236, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू 2.449, स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू 2.646, स्क्वायर रूट 8 की वैल्यू तो याद ही रह जाएगा, 2.828। स्क्वायर रूट 8 की वैल्यू कितना, 2.828, है ना। स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू 3, स्क्वायर रूट 10 की वैल्यू 3.162, है ना। वो स्क्वायर रूट 2 एकदम ट्रिक बहुत यूज होगा, ये जिंदगी में हमेशा यूज होगा, इसको याद रखना। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 1.4 1.732, है ना। आंसर, अब मन में डाउट आता बाबू, निकालेंगे कैसे, है ना बाबू, निकालेंगे कैसे, तो वो अब बाबू मेथड टू फाइंड द बाबू स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, तो दो मेथड होता, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता, और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। इतना देर से लिखनी थी जी, कुछ लिखा है थोड़ी बाबू, इतना देर से आप लोग कर क्या रहे थे, 10 मिनट 15 मिनट सर दिए ना बाबू। ये थोड़ी जब नया वाला अभी टॉपिक का नाम बताए थे ना वो हाँ सर 8 में जो आप 2.828 लिखे 4 भी तो लिख सकते थे। नहीं बाबू, नहीं बाबू, 4 नहीं लिख सकते हैं भोला, 4 नहीं लिख सकते, 4 16 में लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग बाबू, आएगा धीरे धीरे समझ में आएगा। सर दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किसे करना है। कैसे करना बाबू, आपको ये याद रखना है, कैसे क्या करना है, इसमें कुछ समझाए कहाँ जी, इसको याद रखना भाई लोग को। सर तो याद कैसे रखेंगे, निकालेंगे तभी नहीं याद रहेगा। निकालोगे ठीक है, निकालने सिखा देंगे बाबू, लेकिन हमेशा निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा जी। निकालने के लिए तो हम सिखा देंगे, लेकिन निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसे इसके गेट बाय हार्ट टेबल कैसे याद करते हो, है ना बाबू, गेट टेबल कैसे याद कर, या तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करो। रूट 1 से लेके स्क्वायर रूट 4 तक का याद है, पर ये सब नहीं याद हो रहा। याद हो जाएगा, टेंशन, वो आपको टेंशन नहीं लेना। मेथड बाबू आपको नहीं टेंशन लेना, ठीक है ना। मेथड बाबू टू फाइंड स्क्वायर रूट, हम लोग बाबू है ना, स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका क्या होता है बोला, तो दो तरीका है बाबू, एक आपको शॉर्टकट तरीका होगा वो भी बता देंगे। पहले होता है बाबू फैक्टराइज, क्या बाबू, प्राइम फैक्टराइजेशन। लिख लो बाबू, लिख लीजिए निधि, प्राइम फैक्टराइजेशन। सर तो इन फैक्टराइज, डेसिमल या फिर सर इन नॉर्मल? प्राइम फैक्टराइजेशन में भला हम लोग नॉर्मल नंबर का करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर का करेंगे, बाकी लॉन्ग डिवीजन में
वो डेसिमल वाला तो करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ो 2-3 दिन, अपने समझ में आ जाएगा। और एक सेकेंड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे डिवीजन है, डिवीजन से भाग देते वही चीज है ना। जो डिवीजन हम लोग परफॉर्म करते हैं वही चीज यहाँ भी है। प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे करेंगे भोला? फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे करोगे? फैक्टर करना। नॉर्मल फैक्टराइजेशन ही प्राइम। हाँ, वही होता है ना बाबू। ठीक। इसको बाद में बाबू, पहले थोड़ा सा एक इधर कहीं बादल बना के लिख लो। ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। यस सर, प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिया सर साइड अल्लाह ने स्क्वायर रूट लिख लो, लिख लो, लिख लो, उसके बाद समझाते, लिख लो। एएनसी का वीडियो ऑन करो जी। संकल्प बाबू ऑन करो बाबू। सर बैच ही में आप पहली बार वो स्क्वायर रूट सिखा निकालना वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिखा रहे हैं ना? हाँ बाबू। सर एक इसका फेयर कर लूंगा और सर वो स्क्वायर वाले का फेयर कर लूंगा। स्क्वायर रूट का सर किया हुआ है, ठीक है? एक अंत पीछे क्या देख रहा है जी? ठीक है सर। स्वाति बोली पिटाओगी बाबू, बहुत छटपटाते रहती स्वाति। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू। सर हो गया। हो गया ना? समझो अब, जल्दी जल्दी लिखो। देखो बोला, अब समझना। सर रुक जाओ। जल्दी करो जी। चंद्रकृति लिख रहे हो जी? चंद्रकृति यस सर। कहाँ हो बाबू? सर गांव में। कैसा? क्या सर? कितने तारीख को जाओगी जी? सर 15। आपके पापा जी कॉल करते रिसीव भी करते हैं भोला। निकल गए। चलो बाबू लिखो जी। चलो बोली। देखो सर रुक के सुना। ऐसे था, इतना देर से बाबू क्या कर रहे थे जी? एक से 3 गो लाइन लिखना है जी। 1 2 3 गो लाइन लिखना है। हद करता है जी सब। सर हो गया। जल्दी देखो बाबू, इसको रेडिकल साइन कहा जाता है। तो यहाँ पे नहीं ना कुछ है भोला, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोग 2 समझते हैं। अगर नहीं कुछ यहाँ मेंशन है मतलब 2 समझेंगे। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे? एक्स लिखना, ये बाबू रेडिकल साइन है। यहाँ जो नंबर रहेगा उसको पावर में लिख लेना। तो एक्स के पावर 1/2। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम है। इसको ध्यान रखना, आगे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। जैसे बाबू क्या, जैसे मान लो स्क्वायर रूट भोला मान लो 3 है ना। तो इसको 3 लिखोगे, कहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए। तो 3 हो गया। यहाँ पे जो चम्मच में है ना, जो तिरछा टाइप का ऐसा नंबर है, यहाँ पे जो रहेगा वो पावर में, है ना, फ्रैक्शन में लिखना। यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 2 है तो पावर क्या लिखोगे? 1/2 लिखोगे, है ना। तो आपको बाबू यहाँ पे 2 रहेगा तो लिखा हुआ नहीं रहेगा, शांति समझो। यहाँ पे बाबू नहीं कुछ लिखा है तो बाय डिफॉल्ट आपको 2 समझना है, 1 नहीं समझना है ना। स्क्वायर रूट की एक खासियत बोला, यहाँ पे नहीं कुछ लिखा है मतलब बाय डिफॉल्ट क्या समझोगे? 2 समझोगे। अगर 2 के सिवा कोई दूसरा नंबर रहेगा जैसे 3 4 5, तो वो आपको मेंशन किया हुआ रहेगा। नहीं मेंशन किया मतलब 2, है ना। शांति से समझना, बाद में लिखना, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, जंतर मंतर कर देंगे। जैसे ये 5 है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे? 5 लिखोगे। ये रेडिकल साइन होता है, तो रेडिकल साइन का मतलब इसको हटाओगे। रेडिकल साइन को हटाओगे तो क्या आता है? पावर 1/2। क्यों सर? क्योंकि बाबू यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 2 रहता है। अभी आपको लिख रहे हैं, बुक वगैरह में ये 2 नहीं लिखा जाता है ना। ठीक है ना, नहीं लिखा जाता। आपको अपने मन से समझना है। कहाँ से समझना? अपने मन से। जैसे बाबू 7, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे? 7 लिखोगे। और 7 इस अपॉन 2।
हाँ इस सिंबल को हटाओगे तो इस सिंबल को हटा के बदले क्या लिखोगे, पावर 2 लिखोगे। सिंबल को जब भी जिंदगी में हटाओगे तो पावर क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो एक्स बाई अगर है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे, एक्स बाई सिंबल का अंदर है ना, हाँ सर ठीक सर, तो एक्स बाई लिखेंगे, अब पावर 1/2 लिखेंगे। तो अगर ऐसे लिख दोगे गलत हो जाएगा, काहे सर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पावर कर लिखा, बाई के पावर 1/2 लिखा, और यहाँ पर एक्स बाई दोनों ना अंदर में है, तो इसीलिए पावर 1/2 लिखो, लेकिन ब्रैकेट देख के ऐसे करके लिखो, मतलब ये दोनों पे पावर 1/2 है। बात समझना है और सोचना है। नेक्स्ट, जैसे स्क्वायर रूट एक्स बाई मान लो जेड है, तो एक्स बाई जेड के पावर 1/2 लिखते हो तो गलती हो जाएगा। अगर ऐसे लिखते हो तो ये पावर से किसका समझा जाएगा, जेड का। और यहाँ पे तीनों ना स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ पे पावर तो आपको एक दे रहे हो, गलत हो जाएगा। तो इसको क्या करना है ना, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, अब सही हो गया। ठीक, हाँ सर। नेक्स्ट बोला, जैसे बाबू मान लो एक्स के पावर बाबू 3 है ना, हाँ सर समझो, तो इसको कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे, अंदर में एक्स के पावर 3 तो लिखिए देंगे सर, है ना, एक्स के पावर 3 लिखिए देंगे, और ये सिंबुलवा हटाएगा ना, तो सिंबुलवा जब हटाएगा भोला मेरा, तो ये हटाएगा तो पावर क्या आएगा, 1/2 आएगा। उसमें सर, हाँ सर अगर उसमें एक्स की पावर पहले से 1/2 लिखी होगी तो? पता है, सब आएगा सब आएगा। ठीक, मन से पढ़ना संकल्प, यही इसको दिक्कत हुआ है, फिर वीडियो बंद करा, शैतान लगता है ढूंढ दे दम, खून निकाल के खोला के शरीर पे डाल दे सबको, शैतान इस वीडियो बंद कर रहता। ठीक, हाँ सर, शांति समझो, बादल बना के उसको लिखना। हाँ बाबू देखो, तो अब ये पावर के ऊपर पावर हो गया, तो बचपन में से सीखे जा रहे, पावर के ऊपर पावर क्या, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या सर, एक्स के पावर 3 मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता, 3 मल्टीप्लाई 1/2, मतलब क्या होगा संकल्प शक्तान, एक्स के पावर 3/2, है ना। नेक्स्ट समझो, जैसे भोला मान लो स्क्वायर रूट बाबू है ना, एक्स के पावर 1/2 है ना, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे लगाएगा, तो बच्चा मेरा क्या डरेगा, अंदर में एक्स के पावर 1/2 है सर, तो है ये है, और चम्मच जो हटाएगा तो उसके बदले ये सिंबल हटाएगा, तो इसके बदले पावर क्या देगा, 1/2 देगा। ये हटाएगा तो एक पावर 1/2, आई एक्स के पावर अंदर में जो था, जो रेडिकल साइन के अंदर रहेगा वो तो पूरा लिखिए देना, इसको हटाओगे तो उसके बदले पावर 1/2। अभी पावर के ऊपर पावर हो गया, तो पावर के ऊपर पावर बचपने से सीखते आ रहे हैं, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, निधि क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मतलब एक्स के पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो कितना हो जाएगा अंश का शैतान, एक्स के पावर 1/2 कितना, 1/2 1/2 1/4। नेक्स्ट, आए सर, जैसे स्क्वायर रूट अंदर एक्स स्क्वायर रह जाएगा, है ना, ठीक बोला, तो बच्चा मेरा डरेगा नहीं, डरेगा, कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, एक्स स्क्वायर अंदर है जो, तो है ये है, हाँ सर ठीक, एक्स स्क्वायर तो अंदर वो लिखिए लेना संकल्प से, है ना, ठीक बोला। और ये वाला हटाओगे ना जी, ये चम्मच हटाओगे ना भोला, ये चम्मच टाइप का सर नहीं सर लगता वो, आपने x1/7 क्यों लिखा है, 4 अच्छे से थोड़ा सा लिख दीजिए ना। कौन है x1/7 है जी, 4 है या 7 है? अच्छा ठीक, ये बाबू ये वाला सेम्बुलवा हटाओगे भोला, ये वाला चम्मच टाइप का सेब कुछ नहीं है बाबू, है ना, ऐसे रहता चम्मच में जी, अच्छा, तो इसको हटाओगे तो हटाने के बदले क्या अगर देगा, ऐसा चम्मच आने लग गया तो खाने जाएंगे रीते। अच्छा, इसको हटाओगे तो इसके बदले पावर 1/2 देना। अब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, एक्स के पावर 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 मर गया, वो ये नीचे 2 ये ऊपर 2 मर जाता है, हाँ सर, तो एक्स के पावर कितना 1 बचेगा ना, तो एक्स के पावर 1 की वैल्यू कितना, एक्स, है ना, हाँ सर। नेक्स्ट बोला, शांति से समझना, आए सर यहाँ पे जैसे एक्स क्यूब रह गया, और यहाँ पे 3 रह गया, मेरा बच्चा डरेगा नहीं, डरेगा, अंदर वाला जो नंबर है वो लिख लेगा, अंदर वाला जो नंबर है x3 लिख दिया सर,
और यहाँ पे ये हटाएगा, क्या हटाएगा संकल्प, ये सिंबल हटाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेगा। तो यह जो 3 है ना, तो पावर में एक्सपोनेंट फॉर्म में कितना जाएगा, यहाँ 3 है तो इसको हटाओगे तो ये 1/3 में जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर रहेगा इसको हटाने के बाद वो पावर में फ्रैक्शन में चल जाएगा। 3 रहेगा 1/3, 4 रहेगा 1/4 जाएगा। अब इसके बाद इसको अगर सिंप्लीफाई करे कहेगा तो कर लेना मेरा बच्चा, तो नहीं कर लेगा। एक्स के पावर ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है तो 3 × 1/3 है ना। 3 ऊपर नीचे है बाबू, ये 3 नीचे ऊपर मर जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स बच जाएगा। एक्स के पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स। इसको कुछ कुछ और करवा देते हैं। सर इसको साइड में लिखने से अच्छा बीच में लिख लें। बीच ही में लिख लो, बीच ही में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। वो फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के नीचे लिख लीजिए कॉन्सेप्ट करके, क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे। समझा मनो। यस सर। एरो दे दे के लिख लो बाबा, और कुछ आप कुछ कुछ बता देते हैं इसमें। समझा नहीं तेक, नहीं सर तेक शैतान। सर से बात है। हाँ बाबू, ये 180 वाला 60 में पढ़ाए हैं, देखो तो अभी 6 में है, I8 का क्वेश्चन बना लेता है। खुशी होता नहीं तेक, होते हैं सर। होता जी। सर तो दिन भर स्कूल नाचना रहता है। क्या बाबू, सर कुछ नहीं। स्कूल का बाबू आपका फ्रेंड सब ये सब जानता है बाबू नहीं तेक। सर नहीं जानते। जो बाबू वहाँ बगल वाला इसको कोचिंग में जाता है, एलेन, और क्या बाबू, फिट जी, और क्या है जी, मिड जी, सर आकाश। आकाश, पताल, है ना बाबू। 6 में जाएगा, 6 का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी बाबू, देखो और आलोक का भाई, वेदांतु वेदांतु बाइजूस वेदांतु। आलोक कहाँ गया जी, है लोक शैतान, वीडियो ऑन कर जी। आलोक का भाई आर्यन है, वो जा रहा है बाबू किसमें, किसमें जाता जी, एलेन में जाता है। किसमें जाता है बाबू, नहीं यार, याद है बाबू आलोक, अन अकेडमी में जाता है, अन अकेडमी में जाता है। वेदांत सर। हाँ, एनसीईआरटी बेस पढ़ाई होता है भोला, है ना बाबू। जो बच्चा बाबू है ना, आप लोग को बाबू 2 साल 3 साल पहले ही सिखा दिए। एनसीईआरटी में दम रहता है जी। नहीं होता है, असली दम तो नीट में होता है, जी में होता है। जल्दी जल्दी लिखो, सर जितनी समझ, रुकिए। जल्दी कर, यूपीएससी। सर रुकिए सब्र कीजिए। जल्दी करो जी। सब्र करो। आप बाबू किसी भी स्कूल के किसी भी कोचिंग के बच्चा रहे बाबू, है ना, आराम से देखिए, पूछिएगा, है ना, उसका फेयर कॉपी देखिएगा, बनाता है नहीं बनाता, पूछिएगा सर उसका बुक। एम्स, सर एम्स में जाके सर। चलो इरेज करते हैं। देखो जिसको नहीं शांति से, सर शांति से। रुकिए। उधर वाला इरेज मत कीजिएगा। क्या निधि लिखी, बोली सर निधि। आप 12th तक क्यों नहीं पढ़ाते हैं? कौन बच्चा, 2 बच्चा भागा जी। सर आप 2 to 12 क्यों नहीं पढ़ाते हैं? बाबू शांत रहिए। निधि वीडियो ऑन कर बाबू। इस्ता का नेटवर्क भाग गया, संस्कृति का तो नेटवर्क है, ये इस्ते नहीं, इस्ता है ये। सर इधर ही तो। हाँ बाबू, चलो ठीक है। देखो बाबू, आगे समझो, लिख ली स्वाति, स्वाति तो नहीं लिखी स्वाति, नेटवर्क इसका भाग गया। लिखी स्वाति, पापा पे फैंसी से क्या बोलती हो जी, बोलती आवाजें नहीं आता। माइक म्यूट हो। स्वाति शैतान, यस सर। लिख लीजिए। नो सर कॉन्सेप्ट नहीं लिखा। हाँ? मम्मी चार्जर दो लैपटॉप का जल्दी। 4% बैटरी जल्दी दो। हो गया स्वाति मोस्ट वांटेड के श्रेणी में, आपका फेयर चेक करेंगे। सब शैतान करती दिन भर क्या, एकदम शैतान हो गई है।
सारा कंप्लीट करके रखेगा स्वाति, 5 गो 10 गो मार्क्स लाती बाबू। सर सिर्फ ने उसका ना। देखो बोला क्या है सर, शांति से समझना। बोला मान लो 2 का स्क्वायर है सर, पहले और थोड़ा सा इसको छोड़ो। जैसे यहाँ 4 रहेगा, मान लो यहाँ x रहेगा, तो इसको कहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेगा। कैसे लिखेगा? तो मेरा बच्चा x लिखेगा। और यहाँ पे 4 है। तो 4 के बारे में विचार करना है। कैसे विचार करोगे? तो ये बाबू पावर के रूप में 1/4 आएगा, है ना। ये बाबू जो भी है भोला, फोर्थ रूट ऑफ एक्स है बाबू। तो ये जब हटाओगे भोला रेडिकल साइन को, इसको रेडिकल साइन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रेडिकल साइन। तो इस साइन को हटाते हो भोला, तो जब पावर के रूप में आएगा तो यहाँ पे जो नंबर आता है वो 1 हो जाता है। ठीक। हाँ सर। जैसे क्या बाबू, मान लो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 6 है। तो अंदर में एक्स स्क्वायर है बच्चा, मेरा एक्स स्क्वायर लिख लेगा। हाँ सर। और यहाँ वाला जो नंबर रहेगा उसको पावर में लिखेगा। कैसे? 1/6 लिखेगा, है ना। हाँ सर। उसके बाद इसको बाबू जो कंसेप्ट बताए संकल्प शैतान यूज कर लेना। तो पावर के ऊपर पावर संकल्प, x मल्टीप्लाई 1/6। 2 से बाबू 6 मरेगा जी संकल्प, ये मरेगा 3 टाइम में। कितना टाइम में? 3, 2 3 जा 6। मतलब x के पावर कितना बाबू? ऊपर में 1 है, 1/3, है ना। हाँ सर। मतलब बाबू कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ जो पावर होगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट। अब समझो, जैसे कुछ नहीं, वो मान लो 3 का स्क्वायर है, अब 4 का बाबू मान लो पावर 4 है ना। ऐसे मल्टीप्लाई है, नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई 5 का 2 है। अब इसको कहेगा सोल्व करेगा, बच्चा डरेगा। काले डरेगा? देखो जी संकल्प ऐसा नहीं कर कुछ ही राजी। इससे तो बाबू एकदम कुछ वीडियो कैसे बंद करता है, गेम खेलता है जी, क्या करता है संकल्प? सर लैपटॉप है। तो लैपटॉप में गेम नहीं होता है जी। नहीं सर, मोबाइल में होता है। तो करता क्या? व्हाट्सएप खोलता है, क्या करता है? अरे सर कुछ नहीं खोलता है, यहीं पर सर ये बैठी है, इसे तो वो पूछ लीजिए। वो तो बाबू उसको 20 रुपया दे दोगे, वो आपके साइड हो जाएगी। लैपटॉप में गेम नहीं होता सर, लैपटॉप में तो गेम ही नहीं होता। सर होता है। अल्लाह सर होता है। अल्लाह नहीं, 3 के पावर 2 लिखोगे मल्टीप्लाई, समझना। 4 के पावर 4 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 5 के पावर 2 लिख लोगे। अंदर वाला जो नंबर है सर लिख लिया। सर ठीक। और ये हटाओगे तो एक्सपोनेंट के रूप में क्या लिखोगे? ये हटाओगे तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो 2 है, कितना 2 है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 लिखोगे। बात समझ में आता है? हाँ सर। गलत है। ऐसे ना। गलत है। ठीक हो गया सर, अच्छी बात है। अंदर वाला नंबर लिख ले सर। और ये जो अंदर वाला नंबर पूरे में ना है बाबू, ये क्या है? पूरे में है, चम्मच का पूरे तक दिया, तो इसको पूरे पे लिखना। अभी बाबू सोल्व कर सकते हैं इसको, आगे बाबू इसको सोल्व करोगे, शांति से समझना। बाद में बाबू आपको हम सोल्व करें नहीं बताएंगे। अभी पावर तीनों नंबर के ऊपर है ना, तो ये 1/2 आएगा वो, तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। ये तीनों नंबर के पावर है ना बोला। ओ सर। तो अंदर लेकर आओगे तो हर एक नंबर पे आएगा। मतलब क्या सर? 3 के पावर 2 आई मल्टीप्लाई होगा कितना? 1/2 से। ठीक सर। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 4 के पावर 4 है सर। और इस पावर को बाबू सब नंबर पे चढ़ाओगे तो सब नंबर के साथ मल्टीप्लाई, क्यों सर? क्योंकि पावर के ऊपर पावर है। तब 4 मल्टीप्लाई 1/2। नेक्स्ट सर 5 के पावर कितना बाबू? 2 है बाबू, एक अंक बाबू। तो ये आएगा उछल के, तो इसके साथ आएगा कैसे? 1/2 मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 2 मर गया, 3 हो गया। 3 × 4 स्क्वायर × 5। अरे नहीं, 4 2 के टेबल में 4 2 टाइम में, तब 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 में बाबू कितना मर जाएगा? 2। तो इतना हो जाएगा। अब शांति से सुनो, देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, शांति से देखो। अब शांति से देखो जी, कितना करेगा? थक जाएगा। यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1, देखो यहाँ पावर ऑर्डर सेम हो गया।
इसको सिंबल को कहते हैं रेडिकल साइन। ये जो सिंबल है इसको रेडिकल साइन कहा जाता है। ये आपको सर्च में पढ़ाई लें। यहाँ पे जो रहता है भाई लो भोला 2 3, उसको ऑर्डर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्डर कहेंगे। यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको ऑर्डर कहेंगे। ठीक है ना? अब शांति समझना। और सर तो बीच वाले को? अब कौन बीच वाले को बोला? इस सेम दो ये चीज है ना जी, सिंबल है भोला, रेडिकल साइन हो गया। यहाँ पे जो नंबर 1 2 उसको ऑर्डर कहोगे। यस बीच सर, वाले वहां जहाँ एरो है वहां पे कोई नंबर होगा उसको? उसको सर रेडिकैंड कहा, साइड। रेडिकैंड कहा जाएगा। क्या कहेंगे? रेडिकैंड। आपको सर्च वगैरह में पढ़ाएं। ठीक। ठीक है। और नेक्स्ट, अब इसको डायरेक्ट कैसे करोगे? देखो यहाँ ऑर्डर टू पावर टू मिलन हो गया ना, तो यहाँ से 3 बाहर निकलेगा। ऑर्डर टू पावर टू, तो 3 बाहर निकल गया। ठीक सर। 4 के पावर 4 है तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेना, या वो 4 को 2 से डिवाइड कर देना। अपने मन से 4 है ना बाबू, तो ये बाबू 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ से तो 4 बाहर निकल करेगा सर, है ना? हाँ सर। आप 4 को 2 से डिवाइड कर देना, तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना? 2, मतलब 2 के पावर 2 आ जाएगा। फिर और पावर 2 सर ऑर्डर 2, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? ऑर्डर सेम रहेगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। इतना कौन करने जाएगा, है ना? इतना क्यों करने जाओगे बाबू? ये हो गया आपको एक्सप्लेन करके, और ये हो गया डायरेक्ट करके। तो थोड़ा थोड़ा 2 4 को डायरेक्ट करके आपको बता देते हैं। लिखो इसको, डायरेक्ट करके बता देते हैं। ये निधि वीडियो ऑन करो ना, बोली थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं थे, थोड़ा थोड़ा। हाँ बाबू, बहुत कस के बोली भोली, आवाज नहीं पहुंचा आपका। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। सर DIY टाइम। सर आपने अभी तक प्राइम फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन नहीं लिखा है ना? सर प्राइम DIY टाइम। फैक्टर का हेडिंग दिए हैं, उसमें हम यही मेथड यूज करेंगे। ठीक है ना? यही कंसेप्ट को यूज करेंगे, इसीलिए बता रहे हैं। सर जल्दी तो लिखो, उसी एक दो टॉपिक के नीचे लिखते? हाँ लिखो ना, बोलिए। उसी 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 के नीचे लिखिए ना। मल्टीप्लाई नीचे के नीचे, तो मल्टीप्लाई नहीं छोड़ देना है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। मल्टीप्लाई करके लिख लेना बाबू, वो सब बात, वो सब तो बच्चा वाला चीज हो गया। 3 × 4 का स्क्वायर इंटू 5, हम आपको सोल्व करे का तरीका बता रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, जब आएगा आपको मल्टीप्लाई करके बताएंगे। अभी इतना आप सीखो। सर DIY। ऐसे जाने 1 2 को समझाते हैं, पहले जल्दी लिखो। समझा लोग से? आलोक बोलो, अरे असु तो आर्यन बाबू, आर्यन लिख रहे हो जी? सर शुद्ध सर्च में करने का। आसान है तो इसीलिए थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। बहुत सारा बच्चा को नहीं ना जानता है, भूल गया है ना। सर्च में बताएं बाबू, इसे डिटेल बताएं, इसको पूरे डिटेल से बताएं। मैं पानी पी के आता हूँ। चलो देखो, अब डायरेक्ट कैसे करोगे वही आपको समझना है। देखो क्या करोगे भोला। सर हाँ सर उस ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें 4 raised to the power 4 है, तो उसको बेस सेम करके पावर भी तो ऐड कर सकते हैं ना, 4 की पावर 2। 4 के पावर 2 मल्टीप्लाई 4 के पावर 2 भी कर सकते। देखो 2 के पावर 6 बाबू मल्टीप्लाई बाबू, 3 का स्क्वायर बाबू मल्टीप्लाई बाबू, 4 के पावर मान लो बाबू कितना बोला, है ना? 4 के पावर बाबू मान लो बाबू 8 है। अब इसको कहेगा डायरेक्ट। अब सुनो पहले शांति से, डायरेक्ट कैसे करोगे? यहाँ नहीं कुछ ऑर्डर है तो 2 है, तो यहाँ से ये 2 बाहर निकलेगा। ठीक, 2 बाहर निकल गया। देख लेना, बाहर तभी निकालना बाबू जब यहाँ का बाबू जो भी नंबर है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 को बाबू 2 से डिवाइड करो, 6 को 2 से डिवाइड, 6 है ऑर्डर 2 है।
तो पावर को यहाँ 2 से डिवाइड कर देना। तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना 3, तो यहाँ पावर 3 लिख देना। यहाँ देखो ऑर्डर 2 पावर 2 ऑर्डर 2 सेम सेम हो गया, तो ये क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। अरे 2 को 2 से डिवाइड करो ना जी, पावर 2 और ऑर्डर 2, तो पावर को डिवाइड करना ऑर्डर वाला से, तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना 1, तो इसीलिए 3 निकल जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 4, ये 4 बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलेगा तो पावर में कितना आएगा सोचो, तो पावर 8 है, तो 8 को डिवाइड करना है, ये जो बाबू ऑर्डर है, ऑर्डर हमेशा क्या होता है 1/2 होता है ना जी, तो 1/2 8 मल्टीप्लाई 1/2, तो अल्टीमेटली 2 से क्या है डिवीजन ही है, तो ये 2 से डिवाइड करोगे 4 बार में, मतलब 4 के पावर कितना आएगा 4 आएगा। समझ में आया? तो इसके बाद मल्टीप्लाई वगैरह करके लिखते रहो, बात की बात है ना। हाँ सर, यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक, नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनो। जैसे मान लो 3 है, 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 4 के पावर 6 मल्टीप्लाई 5 के पावर 9। अभी बच्चा सॉल्व करेगा तो मेरा बच्चा क्या अलग करेगा, ऑर्डर 3 पावर 3, 3 बाहर निकल गया, मल्टीप्लाई 4 पावर 6 ऑर्डर 3, तो 6 को 3 से डिवाइड करो, ये 6 है, 6 को यहाँ वाला से डिवाइड करना है, तो 6 डिवाइड बाई 3 कितना 6/3 करना, तो 3 से 2 बार निकलेगा, मतलब 2 स्क्वायर। 5 आगे आएगा, 5 बाहर निकलेगा। 9 को डिवाइड करना यहाँ वाला 9 डिवाइड बाई 3, तो ये भी ना करता है डिवाइड, 3 से मरेगा, तो ये हो जाएगा 3 आएगा, तो यह पावर 3 है ना। तो इसी तरह से करना, डायरेक्ट एक्सप्लेन करना है तो सबको बाबू एक्सप्लेन। सर 55 हो गया। हाँ अच्छा ठीक। नहीं हमें करने हो, है? हमको बोल रहा था रे, ऐसे हम ही को बोल रहा था, हम सब सुनिए। है वो अच्छा, लड़का हुआ। हाँ जान तो बोल रहा था। सपना बहुत कूटेंगे बाबू। वैसे ही काट काट के निकाले। सर हमें इतना ही सॉल्व करना जितना आपने किए है। नहीं बाबू डायरेक्ट कर लेना, सॉल्व क्या करना जी, डायरेक्ट कर लेना। तो सर बाद में आपने 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 लिखा है ना, तो और आगे नहीं करना। नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं करके सॉल्व करो, अगला काम करना है। सर Z6 है, Z6 है। वाई है, एक्स है, हाँ Z6 है। सर छुट्टी रहेगा ये मुझे। कल बाबू आप लोग का थोड़ा सा बाबू गर्मी का छुट्टी रहेगा कल भर, एक दिन के लिए, क्योंकि बाबू ये एक दिन के लिए थोड़ी होता है। गुड इवनिंग सर। सर अगर कल छुट्टी रहेगा तो भी क्या होता है, आपका भी क्या है सर, अगर कल छुट्टी रहेगा तो फिर आप फ्राइडे और सैटरडे को साइंस पढ़ा दीजिएगा, फ्राइडे और सैटरडे को कूटना है, ठीक है ना, अनन्या शिवांश को कूटना है, तो थोड़ा सा बाबू दूर में है ना, तो दूर में तो उसको कूटने के लिए बाबू आते आते शाम ही हो जाएगा। फिर है सर ना, मारना है, नहीं जाना है। हाँ गुड इवनिंग सर। ना। में आप लोग का एक आध दिन इंटरवल जरूरी बाबू, मेरा तो लाइफ कुछ है नहीं जी। गुड इवनिंग।